अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हम एक वचन देखेंगे 35 उसी 12 का 35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में यीशु है। ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक वो ज्योति, ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो ज्योति का नाम लेके उदाहरण दे रहे हैं। जब तक यीशु मसीह इस धरती पे रहेंगे, चारों तरफ उज्ज्वला ही उज्ज्वला है। हालेलुया। शैतान नहीं रहने वाला, या कोई अंधकार नहीं रहने वाला, या अंधेरा नहीं रहने वाला अपना जीवन में, हर चीजों में। इसलिए यीशु मसीह उदाहरण दे रहे अपना चेले लोगों को, जब तक मैं हूं तुम्हारे जीवन में लाइट ही लाइट है। और यहाँ पे हम देखते हैं, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ में है, तब तक चले चलो, तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। देखो, अंधकार तुम्हें आके ना घेरे। देखो, आज जो लोग यीशु मसीह के पास कलीसिया में नहीं आते, जो लोग यीशु मसीह को मेरा जीवन उद्धार करता कर नहीं मानते हैं, आप उसका जीवन में देखो, अंधेरा ही अंधेरा है। आप किसी को भी देखो, नुकसान आते रहता, लड़े झगड़े आते रहता, और जीवन में शांति नहीं रहता, और परिवर्तन नहीं रहता, खुशी नहीं रहता है। जो लोग कलीसिया को नहीं आते, प्रभु को मिलने नहीं आते, और प्रार्थना में नहीं बढ़ते हैं, और वचनों में नहीं बढ़ते हैं, ऐसे लोगों का परिवार में, जीवन में हमेशा परीक्षा आते रहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग प्रभु के पास आते हैं परीक्षा नहीं आता है करके, आता है, लेकिन प्रभु उस परीक्षा से उसको उद्धार करते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु के पास नहीं आते, वो परीक्षा नहीं जाने वाला, वो लगा हुआ रहता है एक के ऊपर एक। जो लोग प्रभु के पास आते हैं, परीक्षा आने से भी प्रभु उसको छुटकारा देते हैं। हालेलुया। आपको आई बात समझ में? इसलिए फिर से ये पढ़ेंगे हम, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक यीशु मसीह आपके साथ में है, तब तक चले चलो, तब तक आप आगे बढ़ते जाओ, आशीर्वाद के साथ बढ़ते जाओ, शांति आनंद से बढ़ते जाओ, क्योंकि मैं आपके साथ में हूं। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, शैतान आपको आके नष्ट ना करे। जो आप कोई प्रॉब्लम में गिर मत जाओ, कोई परीक्षा में फंस मत जाओ, कोई आपको बर्बाद ना करे। जो अंधकार में चलता है, जो शैतान के रास्ते में चलते हैं, वो ये नहीं जानता कि किधर जाता है, वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है करके। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक यीशु मसीह आपके साथ में है, ज्योति पर विश्वास करो, यीशु के ऊपर आप विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो, ताकि आप यीशु मसीह का संतान, बेटे और बेटी बने। हालेलुया। आप यीशु मसीह को विश्वास करो, ताकि आप यीशु मसीह का बेटे और बेटी, उसका परिवार बनो। आप ये नहीं जानते कि आप किस रास्ते में जा रहे हो, जो रास्ता है शैतान का। आज भी बहुत सारे लोग कलेश आने की इच्छा नहीं करते हैं, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं करते, और ये वचन पढ़ने की इच्छा नहीं करते। शैतान उसको भरमा रहा है, अरे मुझे प्रार्थना करने के लिए अगर इच्छा नहीं है तो समझ जाना वो विश्वासी कि मुझे शैतान ये कर रहा है। मुझे मेरे पिता से बातचीत करने के लिए, मेरे दुख बताने के लिए शैतान ने मेरा प्रार्थना को बंद करा रहा करके विश्वासी को समझना चाहिए। वो नहीं समझ रहा है। वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि वो प्रभु से बात कर रहा है। प्रभु वचनों से भी बात करते हैं, तो शैतान को पता है कि अगर बाइबल वो पढ़ेगा तो प्रभु से बाइबल से बात करता है। तो ये विश्वासी को समझना चाहिए, शैतान ये मुझे प्रभु से बातचीत करने के लिए रोक रहा, ये शैतान कर रहा करके विश्वासी को भी समझना चाहिए। और जो लोग कलीसिया को नहीं आते हैं, जो लोग प्रभु के पास नहीं आते हैं, वो ये नहीं सोचना कि मैं प्रभु के पास इसलिए नहीं जा रहा हूं कि शैतान को इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु का बेटा और बेटी बनूं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब भी देखो काम 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 में रहते, मरने तक कम लगाव रहता, मरने तक, एक दिन भी नहीं। आप 100 साल जियोगे, 100 साल तक काम करना ही पड़ता रहता है। अगर आप स्टूडेंट हो, जब तक कि आपका शादी नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाई करते रहना, जॉब करते रहना। हालेलुया। अगर आप सेवा कर रहे हो, आप जब तक नहीं मर जाओगे तब तक आपको सेवा करता ही रहना है,
क्या इस चीजों के लिए हम प्रभु को मिलना बंद कर दे, प्रार्थना बंद कर दे, वचन बंद कर दे? बताइएगा, हमारा विश्वास को बढ़ाना बंद कर दे? कभी नहीं। शैतान तो यही चाहता है कि आप प्रभु के पास जाओगे तो आप उसका बेटे बन जाओगे, बेटी बन जाओगे, आप उद्धार पाओगे। इसलिए शैतान क्या करता, लोगों को भरमाता है और कभी कभी कंपनी के लोगों से भी फंसवा देता, और कभी कभी अलग अलग कामों, कोई रोजगार कर रहा, कोई काम कर रहा, उसको फंसा देता है ताकि ये कलीसिया ना जाना, यीशु का बेटे और बेटी ये नहीं बनना, और ये अपना जीवन को उद्धार नहीं पाना। यही शैतान चाहता है। लेकिन विश्वासी लोग जानते हैं, वचन पढ़ते सुनते, लेकिन आज वचनों को पालन नहीं करते, इसलिए नुकसान आता है लोगों को, नुकसान आता है लोगों को। इससे पहले मेरे जीवन में जब नौकरी कर रहा था, मैं कलीसिया को भी नहीं जाता था, मैं वो टाइम पे प्रार्थना नहीं करता था। हम लोग बचपन से यीशु मसीह में ही हैं। मुझे वो टाइम पे 30,000 पगार था, बस पैसा आया अकाउंट में, अच्छा अच्छा चिकन लाओ, मटन लाओ, खाओ, घर में आराम से टीवी क्रिकेट देखे सो जाओ, ऐसा चीज था नहीं। लेकिन जीवन में शांति नहीं था। पैसा आ रहा है, 30-30 हजार उड़ जा रहा है एक हफ्ते में, फिर मैं उधारी मांग रहा हूं। सही बता रहा हूं ना, मैं 10 मंथ दे रहा था, मुझे पता था, नहीं दे रहा था, मैं कॉलेज से नहीं जा रहा था, मैं प्रभु को भाई नहीं मानता था, बच्चा नहीं पढ़ता था, ऐसा जी रहा था। 30,000 मेरा अकाउंट में जब आता ना, एक हफ्ते में कैसा उड़ जाता मुझे नहीं पता था, मैं और उधारी लेता था। फिर अगले महीने में जब तनख्वाह आता था, उसका उधारी का पैसा देके फिर मैं खर्च करता था। मेरा जीवन ऐसा था। लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया, मेरे अगर जेब में 100 रुपए भी है ना, वो 100 रुपए में कैसा प्रभु चला रहा है, मैं खुद मेरे आंखों में देखता हूं, मेरे जीवन में मैं अनुभव करता हूं। हालेलुया। आज मेरा तनख्वाह नहीं है, या आज कोई बड़े बड़े लोग मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन आज भी मेरा प्रभु के लिए 10 मंथ में देता हूं। मेरा पास तनख्वाह नहीं है, मेरे पास कोई देने वाले नहीं है, लेकिन प्रभु को देने के लिए, उसका वचन को पालन करने के लिए आज भी मैं प्रभु को 10 मंथ देता हूं। उसके लिए जो मेरे से जितना अच्छा होता है, मैं उतना अच्छा करते आ रहा हूं। इसलिए प्रभु आज भी मेरे जीवन को अच्छा करते आ रहे हैं। हालेलुया। तो हम पहले प्रभु को वचनों को पालन करें और चले, तब प्रभु हमको उठाएंगे, आशीष देंगे, हर चीजों में वो आशीर्वाद करेंगे। प्रभु का सेवकाई के लिए, प्रभु का काम के लिए और अच्छा भलाई के लिए अगर हम कुछ आगे रहेंगे, प्रभु भी हमारे लिए आगे रहेंगे। आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा, आपका नौकरी में प्रमोशन बढ़ते जाएगा, आपका सैलरी बढ़ते जाएगा, आपका हर चीज बढ़ते जाएगा। प्रभु किसी को हाथ दिखाने के लिए नहीं देने वाला। मैं एक दिन हाथ दिखा रहा था, मैं उधारी मांग रहा था, क्योंकि मैं वो टाइम पे कॉलेज से नहीं जा रहा था, प्रभु को नहीं मानता था। आज मैं किसी को हाथ नहीं दिखाता, मेरे हाथों में लोगों को मदद करता हूं। हालेलुया। प्रभु ऐसा बनाते हैं जब हम वचनों में चलते हैं और प्रभु को अपना उद्धार कर मानते हैं। आइए हम थोड़ा आगे जाए। ये बातें कहकर यीशु चला गया और जी। उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। क्या क्या दिखाए? चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार दिखाए, फिर भी लोग विश्वास नहीं किया। है कि नहीं? वो भी है कि आजकल बहुत सारे लोग, अरे बहुत बड़े भारत देश में बहुत बड़े बड़े प्रभु का दास है, वहां पे ये होता है, वो होता है, ये होता है, सिर्फ फायदे के लिए जाते हैं। बीमारी में अगर छुटकारा मिल गया, बस यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, आपको ये मैं मंगनी यानी कि पूरा कर दिया हूं, बस चले गए। या किसी को शादी के लिए या औलाद के लिए कुछ मिल गया, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, मैंने ये मांगनी मारा था, चलो 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए, चलो धन्यवाद यीशु मसीह, गए। यीशु मसीह भी यहाँ पे कहते हैं वचन में। हालेलुया। लोग चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए, क्या चिन्ह और चमत्कार हमको स्वर्ग लेकर जा सकता है? नहीं। आशीष से दे सकता है? नहीं। कभी नहीं। आज भी लोग जो है चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं, चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं। अगर आप सच्चा परमेश्वर का बेटे और बेटी हो, आपका घर में खुद घुटने टेक के विश्वास से मांगो, वही आपका चमत्कार होगा। हालेलुया। उस स्थान में चमत्कार होगा। क्या वो विश्वास है कि आज विश्वासी का जीवन में नहीं?
थोड़ा आगे हम जाए ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, जी जो उसने कहा, हे जी। प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। ठीक है, हम 40 देखेंगे और वचन को बंद करेंगे। 40 देखेंगे। उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिर और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फारिसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, जी क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। हालेलुया। देखो, आज भी आराधनालय में ऐसे ही होता है और लोग जो है ऐसे ही करते हैं कि प्रभु का प्रशंसा ना हो, है कि नहीं। शैतान, आज जो लोग सिनेमा का जो गाना सुनते हैं ना, डांस भी करते हैं। आजकल तो अपना इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, मौज में और शेयर चैट में एक एक मिनट का यानी कि रील डालते रहते हैं पैसे के लिए। फिल्मों का गाना डाल के पैसे के लिए लोग आज जो है डालते जा रहे हैं। लेकिन आप किसको आराधना कर रहे हो, किसके लिए नाच रहे हो आप? पता है लूसीफर किसको वर्शिप करता था, आराधना करते थे? हमारा पिता का आराधना करते थे। कहां पे? स्वर्ग में। पहला स्वर्गीय दूत कौन थे? लूसीफर। वो अपना पिता के सामने जब जाते थे तो उसका जो पंख था वो ढक के जाते थे वो, और उसके जो हाथ के नीचे जो स्वर्गीय दूत थे उसको लेके, वो अपना टीम को लेके वो अपना पिता का आराधना करते थे। लेकिन एक दिन उसको घमंड आया, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, आकाश में ऐसा हो जाऊंगा। सिर्फ सोचा, वो अपना मुंह से नहीं बोला। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका लात से नीचे गिराया उसको। हालेलुया। तो वो सबसे पहले स्वर्गीय दूत एक था जो प्रधान, अभी गैब्रियल और माइकल आगे हैं, दो प्रधान दूत जो सब कुछ संभालते हैं। लेकिन उससे पहले लूसीफर थे और लूसीफर आराधना करते थे। आज वही लूसीफर क्या कर रहे पता है? फिल्मों गाने में लोगों को भरमा के आज उसको लोग जो है आराधना कर रहे हैं और लोगों को भरमा के उसका अंडर में ले लिया आज। हालेलुया। देख, तेरे लोग मेरा आराधना कर रहे, किसको बोल रहा है वो? अपना यीशु मसीह को। तेरे ही लोग मैं भरमाया, अभी उन लोग जो है मेरा आराधना कर रहे हैं, मेरी इच्छा से अभी चल रहे हैं। उसको 1 करोड़ दे दिया, उसको घर दे दिया, उसको लाखों रुपया का सैलरी मिल गया, उसको नौकरी में खींच लिया। वो देख, तेरे लोगों को मैं ले लिया, अभी मैं जैसा नचाऊंगा उन लोग ऐसा नचेंगे। आज क्यों बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का गाना छोड़ के फिल्म का गाना क्यों गाते हैं, क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, क्यों ध्यान में सुनते हैं, क्यों? अभी देखो, एक चीज बता देता हूं इस गाने में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का गाना सुनो और फिल्मी गाना सुनो, फिल्मी गाना में आपको अंदर से मार लेता है, अंदर से धक 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 मार लेता है, यानी कि अंदर से आता है वो। अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए गाना गाओगे नहीं आता है, ऐसा आता है सही में। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया हूं, ये सारा चीज पहले किया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने फिल्मी गाना नहीं गाया हूं या नहीं नाचा हूं, उस रास्ते से इस रास्ते को आया मैंने। मेरे जीवन में सब कुछ मैंने अनुभव किया हूं, फिल्मी गाना गाया हूं, फिल्म देख चुका हूं, वो रास्ते में जा चुका हूं, सब कुछ मेरे आंखों में देख के, जीवन में अनुभव करके आज छोड़ के इस स्थान पे आया हूं। हालेलुया। अगर मैं आराधना करूंगा, मैं गाना गाऊंगा मेरे यीशु के लिए, किसी शैतान के लिए नहीं, जो शैतान को लात मार के स्वर्ग से भगा दिया मेरे पिता और यीशु मसीह। हालेलुया। हमको समझना है, हमको समझना। अगर हम आराधना कर रहे हैं, यहां पे भी सच्चा दिल से अपने हृदय से प्रभु का आराधना करना है। अगर हम ऊपर ऊपर आराधना करेंगे वो आराधना नहीं होता है।
अपना मुंह से गाते जाएंगे नहीं होता है, अपना अंदर से आना चाहिए, अपना अंदर से आराधना आना चाहिए। कोई कोई लोग तो ऐसा सोते रहते, ऐसा होते रहते, आराधना करते रहते, वो बेकार का आराधना है, वो उसको कुछ नहीं मिलने वाला उसको। जब यहाँ पे आएंगे ना, एक्टिव होना, जैसे कि आज जो यंग के लोग हैं बियर बार में जाते, क्लब में, कंट्री क्लब में जाते नाचने के लिए, क्या ऐसे ही नाचते रहते क्या? नहीं, एनर्जी से उन लोग नाचते हैं, है कि नहीं? यानी कि ताकत से नाचते गाते हैं, अपने मुंह से उन लोग उच्च आवाज करते हैं। वो अपना आराधना में क्यों नहीं हो रहा बताइएगा? अपना प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जब आते हैं आराधना करने के लिए, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम सच्चा मन से नहीं करते हैं, अपने हृदय से नहीं करते हैं। जो जो विश्वास या अपने हृदय से करते हैं ना, प्रभु उसका हृदय देख के उसको ब्लेस करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हृदय में रहते हैं, हृदय और मन की बात वो जानते हैं। आइए, ये जो वचन आज का है, जो लोग इसको यीशु मसीह को होशाना होशाना, जो प्रभु का नाम में जो आए है उसका नाम धन्य हो करके जो लोग बोले, अगले हफ्ते में यही लोग उसको सूली पे चढ़ाओ करके उसको सूली पे चढ़ाते। और एक बहुत बड़ा पापी इंसान बरबस, उस शहर का बहुत बड़ा एक इंसान था, वो बरब्बा बोलते, बरबास भी बोलते उसको। वो डकैती था, खून खराब करता था, व्यभिचार करता था, गुंडागर्दी करता था। उसको जेल में रखे थे बहुत सालों से। और लोग क्या बोलते पता है? बरब्बा को छोड़ दो और यीशु को जेल में डालो और उसको सूली पे चढ़ाओ। हालेलुया। आज भी उल्टा लोग सोचते हैं, उल्टा, यानी कि सीधा रास्ते में नहीं जाते, उल्टा रास्ते में जाते हैं। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, जो जो वचन आज हम पढ़े हैं, सुने हैं, आने वाले दिनों में अपना जीवन में ऐसा ना हो ताकि शैतान का आराधना करे। आज अपना मुंह से प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं, बाद में हम घर में जाके फिल्मी का गाना, हीरो हीरोइन का गाना, टीवी सिनेमा सीरियल ये देख के अपना जीवन को हम बर्बाद ना करें। ये गलती दोबारा ना करना। अगर कर रहे हो, प्रभु देख रहे, हम यहाँ आके प्रभु का आराधना कर रहे हैं, घर जाके या मोबाइल में सिनेमा सीरियल ये देख रहे, ये सच्चा विश्वासी नहीं बोलते हैं। अगर आप सच्चे दिल से यीशु मसीह को प्रेम कर रहे हो, उद्धारकर्ता मानते हो, तो सर से पांव तक वही होना चाहिए जो वचन में लिखा है। हालेलुया। आप आधा शैतान को स्थान दोगे, आधा आप प्रभु यीशु मसीह को दोगे, कभी नहीं बन जाओगे। कभी आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिंदगी कभी भी आपको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, या आप यीशु का बेटे और बेटी नहीं बन सकोगे, या स्वर्ग राज्य में कभी आपको जगह नहीं मिलने वाला, या आप जो भी कर रहे हो आपको वहां पे कभी भी आशीष नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आप वचनों को फॉलो नहीं करते हो, प्रभु यीशु मसीह को भय नहीं करते हो, संसार वाली चीजों के ऊपर ध्यान लगाते हो, जीते हो आप उस चीजों में, संसार वाली चीजों में प्रभु यीशु मसीह असंतुष्ट है, कभी वो संतुष्ट नहीं हो।